मैं आदित्य और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं प्रकाशीय यंत्र से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए इसे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। पहला ऑप्शन है 1 मिलीमीटर, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तीसरा 1 मीटर और चौथा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके आँख की फोकस दूरी कितनी होती है? तो 2 सेंटीमीटर के लगभग बराबर होती है। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर, तीसरा 20 सेंटीमीटर और चौथा 50 सेंटीमीटर। तो सामान्य मानव नेत्र के लिए क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। तीसरा प्रश्न है कि सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता होती है। ठीक है, पहला 4 डिopटर, दूसरा 25 डिopटर, तीसरा 50 डिopटर और चौथा इसमें है इनमें कोई नहीं। तो जो सामान्य आँख के लिए क्या होती है? समंजन जो क्षमता होती है वो समंजन क्षमता कितने के बराबर होती है? तो 4 डिopटर के बराबर होती है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। चौथा जो प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है क्या कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो मानव नेत्र होती है उस मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा, उत्तल लेंस। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। पांचवा प्रश्न है कि कॉर्निया के विभिन्न पृष्ठों की वक्रता में अंतर के कारण उत्पन्न नेत्र दोष कहलाता है। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा का अबिंदुकता, तीसरा दूरदृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है हम लोग का जरा दूरदर्शिता। तो कॉर्निया के विभिन्न पृष्ठों की वक्रता में अंतर के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वह दोष क्या कहलाता है? तो अबिंदुकता कहलाता है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। तो आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा और चौथा ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा। तो देखिए, जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो हम लोग का नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है कि बाइफोकल लेंस का व्यवहार डैश दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा का दूरदृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है अबिंदुकता। ठीक है, तो बाइफोकल लेंस का व्यवहार हम लोग किस दृष्टि दोष में करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष में करते हैं। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा, जरा दृष्टि दोष। 8 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है क्या कि कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख सकते हैं तो उसमें दृष्टि दोष है। ठीक है, पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि, दूसरा ऑप्शन है अबिंदुकता, तीसरा ऑप्शन है दूरदृष्टि और चौथा ऑप्शन है जरा दृष्टि। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता है तो वह व्यक्ति किस दोष से युक्त है? तो दूरदृष्टि दोष से युक्त होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दूरदृष्टि जो दोष होता है उसमें क्या होता है? जो नेत्र होता है वह निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है,
लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। अर्थात यह व्यक्ति किस दोष से युक्त है? तो दूरदृष्टि दोष से युक्त है। ठीक है, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति डैश में रखे वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है दूर, दूसरा ऑप्शन निकट, तीसरा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष से ये युक्त जो आंखें होती है वो कहाँ की वस्तु को नहीं देख पाती है? तो निकट की वस्तु को, अर्थात पास की वस्तु को नहीं देख पाती है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, निकट की वस्तु को नहीं देख पाती है। 11 नंबर प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब होता है। पहला वास्तविक और सीधा, दूसरा वास्तविक और उल्टा, तीसरा काल्पनिक और उल्टा और चौथा काल्पनिक तथा सीधा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हम लोगों का सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, उस सरल सूक्ष्मदर्शी में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो हम लोगों का काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा, काल्पनिक और सीधा। आइए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न हम लोग से पूछा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस लगे होते हैं। ठीक है, पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कितना लेंस लगा होता है? तो एक उत्तल लेंस लगा होता है और इस उत्तल लेंस को हम लोग आवर्धक लेंस के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है। पहला ऑप्शन है एफओ प्लस एफई, दूसरा एफओ माइनस एफई और तीसरा ऑप्शन है एफओ गुने एफई और चौथा ऑप्शन है एफओ बटे एफई होती है। तो सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई कितनी होती है? तो एफओ प्लस एफई। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। पहला ऑप्शन है 1+1/Fe, दूसरा ऑप्शन है D प्लस एफी, तीसरा ऑप्शन है D गुने एफी और चौथा ऑप्शन है D+1/Fe। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो m = 1+D/Fe होती है। 15 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। पहला वास्तविक तथा सीधा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक तथा सीधा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा और चौथा ऑप्शन है काल्पनिक तथा सीधा। तो देखिए, खगोलीय दूरबीन जो होता है, खगोलीय दूरबीन में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो काल्पनिक और उल्टा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और उल्टा होता है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा सही होगा, काल्पनिक तथा उल्टा। यहाँ पे तथा लिख लीजिएगा, तथा। आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता, पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा का घटती है, तीसरा शून्य हो जाती है और चौथा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की नलियों के बीच की दूरी जब बढ़ा देते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से होती है। पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है बराबर और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या होती है? तो अधिक होती है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि एक दूरबीन की अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता है, तो देखिए दूरबीन की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? m = -FO/Fe होता है। ठीक है, तो एफओ अर्थात अभिदृश्यक की फोकस दूरी और एफी का मतलब क्या होता है? नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक है, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितना दिया गया है? तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है और नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अर्थात एफओ दिया गया है 10 और एफी हम लोग को कितना दिया गया है? तो 5 सेंटीमीटर दिया गया है।
अर्थात 5 दूनी की 10, कितना होगा 2 डायप्टर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलियों के बीच की दूरी होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलियों के बीच की दूरी होती है। पहला ऑप्शन है VO प्लस FE, दूसरा ऑप्शन है VO प्लस EV, तीसरा ऑप्शन है FO प्लस FE और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी नलियों के बीच की दूरी क्या होती है, तो VO प्लस EV होती है। ठीक है, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी नलियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो VO प्लस EV होती है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। 20 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में लगे लेंस को कहते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा आवर्धक लेंस, तीसरा ए तथा बी दोनों और चौथा अपसारी लेंस। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लगा लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा रहता है और इस उत्तल लेंस को हम लोग आवर्धक लेंस के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ए तथा बी दोनों। 21 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी जिसमें लगे लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। तो इसमें क्या दिया गया है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हम लोग क्या लगा है, तो जो लेंस लगा हुआ है उसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आवर्धन का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, तो 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, अर्थात 1 प्लस डी का मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर और एफ का मान कितना दिया गया है 5, अर्थात 50 25, 5 से ये कट जाएगा तो यहाँ 5 और प्लस से कितना हो जाएगा 6 डायप्टर। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि नेत्र गोला के आकार बढ़ने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन निकट दृष्टि, दूसरा ऑप्शन है अबिंदुकता, तीसरा ऑप्शन है दूरदृष्टि और चौथा ऑप्शन है जरा दृष्टि। तो देखिए जब नेत्र गोला के आकार बढ़ता है तो इसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि पार्थिव दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है काल्पनिक तथा सीधा, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक तथा उल्टा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा और चौथा ऑप्शन है वास्तविक तथा सीधा। ठीक है, तो जो क्या होता है पार्थिव दूरदर्शी होता है उस पार्थिव दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, काल्पनिक तथा सीधा। 24 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि कैसिग्रेनियन दूरदर्शी में अभिदृश्यक रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया गया अवतल दर्पण, तीसरा ए तथा बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो कैसिग्रेनियन दूरदर्शी में जो हम लोग अभिदृश्य के रूप में उपयोग जो करते हैं उस वो कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, अवतल दर्पण। 25 नंबर प्रश्न हम लोग से कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो वर्णों में विभेद नहीं कर सकता है वह डैश से पीड़ित कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मोतियाबिंब, दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि, तीसरा ऑप्शन है अबिंदुकता और चौथा ऑप्शन है वर्णधता। तो देखिए जो व्यक्ति क्या होता है कि वर्णों में विभेद नहीं कर सकता है वह कौन सा दोष से युक्त होता है व्यक्ति, तो वर्णधता से युक्त होता है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।